नेटवर्क 10 का सभी दर्शकों से कृष्णा बगोट को नमस्कार। मिले की कार्यक्रम आप लोगों को समय हाजिर हुई छो जो कार्यक्रम को नाम से तिले धारू बोला। भाई बहनों, ये तिले धारू बोला आज का जो बोल धरेना है न, वो धरेना है न हिमालय पर। आज को बोल जो धनुचो हिमालय। तो सबसे पहले दिख दो हूँ ये हिमालय पर एक रिपोर्ट और उसके बाद फिर कार्यक्रम थकने पड़ोला। आज विश्व हिमालय दिवस छ। हिमालय भारत को प्रहरी छ, पर सवाल यू छ कि आज के हिमालय सुरक्षित छ नहीं छ। किले की जब हिमालय क्षेत्र में कोई लोग नहीं रहला ते हिमालय कखन सुरक्षित छ। कोई भी क्षेत्र तभी सुरक्षित रहंदू जब वखा का रहवासी वखा का हितों को ख्याल रखा, जो कि हमारी सरकारन और नीति नियंत्रण ने कभी ध्यान नहीं देनी और यहाँ की कोई जरूरत भी नहीं समझी। ये बेरुखी की पिछले 6 सालों से तेज मुहिम का बाद अब देखते हैं केंद्र सरकार की सक्रियता से आज जगी, खासकर नीति आयोगन जय प्रकार से हिमालय तैली की रुचि दिखाई, वैसी जरा सी उम्मीद की किरण जगी। देश से ली की हिमालय का तमाम राज्यों तय नीति बढ़ाने तय हिमालय और हिमालय वासियों तय संरक्षण को एक प्रभावी कदम उठाए, जैकी सालों से जरूरत है। हिमालय एक बर्फ को पहाड़ नहीं बल्कि यख की संस्कृति च, सभ्यता च, और ये सभ्यता दिखेंदी हिमालय तय। हिमालय को प्राचीन काल से अपनों महत्व रहे। हिमालय माँ देवी देवताओं से जुड़ी गाथा भी जन हिमालय को अपनों एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्तंभ होने के बाद भी यख का रहवासियों की अनदेखी च। बात चाहे हिमालय राज्य का क्षेत्रों की योजनाओं की हो या फिर सुविधा देने की, आज तक यख का स्थानीय लोगों तय नकारे गए। जय को परिणाम हिमालय और हिमालय वासियों में दूरी का तौर पर नजर आए। उत्तराखंड में भी यही हाल छ। ये सी मालूम चलद कि हिमालय राज्य में निवास करने वाला निवासियों का प्रति हमारी सरकार कदगा सरोकार रख देन। यहाँ को अंदाजा यहाँ से लगाए जा सकदू कि हिमालय का तलहटी माँ जो 14,553 गाँव में 2.5 लाख से ज्यादा घर छन आज से खाली हो गए। यूं ही हाल खेती करदारा जिम्मेदारों कुछ जो लोग खेती बाड़ी करदा था से आज धीरे धीरे अपनी रोजी रोटी का खातिर, सुविधाओं का खातिर खेती बाड़ी छोड़े दूर दूर जाना छन। जैसे आधे से ज्यादा पुंगड़ा बांझा पड़ गए। करीब 4 लाख हेक्टेयर भूमि यानी च जय पर खेती हो सकती, पर दुर्भाग्य यू च कि यह बंजर में तब्दील हो गई। अगर सच माने जाओ तो आपदान यखा का लोगों को कलेजा में भय पैदा करेली। जैसे यखक लोगों को भरोसा डगमगाए गया। पर सवाल ये उठतो कि जब हिमालय क्षेत्र में लोग ही नहीं रहला तो हिमालय कखन सुरक्षित रहलू। हिमालय तभी सुरक्षित रहलू जब वख लोग रहला, वख को पर्यावरण सुरक्षित रहलू। यदि सरकार हमारा नीति निर्धारक समय रहता नी जागिन तो हिमालय तय ये का गंभीर परिणाम भुगतना पड़ला। नेटवर्क 10 तय दीपक केंतुरा की रिपोर्ट। अपन देखी यह रिपोर्ट तो भाई बहनों, एक हिमालय एक हमारो एक बहुत बड़ो संरक्षण है। हिमालय हमारो रक्षक भी नहीं बल्कि हमारी संस्कृति से हमारा संस्कार से। हिमालय नीति बने की बात होनी चाहिए। आज हिमालय दिवस पूरे उत्तराखंड में मनानो च। रतन नेगी जी हमारा ब्यूरो चीफ फोन लाइन पर छे। अगर बात कर दूँ और समझो कि क्या चाहिए हिमालय नीति और हिमालय दिवस के पूर्वक आज पूरा उत्तराखंड में मनानो च। नेगी जी नमस्कार, आप सुना छो मेरे आवाज थे? जी बगौट जी नमस्कार बगौट जी। आज पूरा उत्तराखंड हिमालय दिवस मनानो च, क्या चाहिए महत्ता और कब बटे मनानो च और कन के मनानो च? देखा बगौट जी, अगर हिमालय दिवस की हम बात करता तो उत्तराखंड बेटी ने एक नियमक शुरुआत हुई थी। आज से 5 साल पहले
उत्तराखंड में हिमालय दिवस मनानक पहल शुरू कर छे। जे कर दगड़ी दगड़ी भारतक अन्य राज्य भी हिमालय दिवस मनाने बेगेन और एक साथ ही तमाम उस श्रमजीवी संगठन भी हिमालय दिवस मनाने बेगे। लेकिन सरकारन भी औपचारिकता में एक शामिल होने चाहिए उत्तराखंड के। लेकिन अब सरकार गंभीरता से सरकारन भी अपर विजन साफ कर कि हिमालय तक बचाना उत्तराखंड सरकार ने प्रयास कर। देखा 5 साल हो गए लगातार हिमालय दिवस मनान 9 सितंबर था। और आप तब बता दें कि वाटर ऑफ टैंक एशिया का हिमालय जेम अगर हम बात करदा कि वर्ष 2013 की वन स्थिति का रिपोर्ट जो बगोर जी में 15 राज्य छिन जो 33% से अधिक वन क्षेत्र में पाए जाए उनमें 9 हिमालय राज्य छिन जेमा उत्तराखंड अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, मेघालय बीच, मणिपुर बीच, त्रिपुरा बीच, सिक्किम बीच, ये आसाम, ये 9 राज्य छिन जो हिमालय राज्य छिन। और हिमालय राज्य तब बचाने जो प्रयास ये समय समय की सरकार निकोर ये अगर हम बात कर केंद्र सरकार कभी गंभीर नहीं रही। उत्तराखंड सरकार अपनी तरफ से प्रयास जरूर करो लेकिन जो ठोस मजबूत प्रयास करो चाहिए उन्हीं और देखा हिमालय क्षेत्र में अगर हिमालय तब बचाने वाले तो वे हिमालय क्षेत्र में जो रहने वाले लोग छिन वो तब बचाना बहुत जरूरी है। जो हिमालय क्षेत्र में लोग नहीं रह जाल पलायन लगातार वाल तो कन के बचल हिमालय एक बड़ी पीड़ा ये है कि हिमालय क्षेत्र का आसपास में जो लोग रहना चाहिए वो सरकार मूलभूत सुविधा उपलब्ध करा। अब लोग नहीं रह गए ना तो हिमालय कन के बचल एक बड़ो सवाल ही है। 60% लोग होता पानी पिलाने वाले हिमालय आज खुद प्यास आप लगे कि पूरा विश्व हम बात करना चाहे 60% लोग होता पानी हिमालय पिलाना चाहिए लेकिन वो खुद प्यास अब हिमालय की जो सुरक्षा है वह मानव सुरक्षा है। लेकिन आज मानव का किना ककी हिमालय तक आघात पहुंचाना हिमालय दगर छेड़छाड़ करना चाहिए। आप हिमालय जो चुम बगोर जी हिमालय एक संतुलित विकास चाहना कि कम से कम संतुलित विकास हुआ लेकिन हम देख कि संतुलित विकास नहीं होना असंतुलित विकास और भारतपुर चल गया। हिमालय जो है ना 50% गाँव में खेती होना चाहिए जो 50% गाँव है ना वो खेती से वंचित हुई गया और संवेदनशील हिमालय पर मानवीय प्रहार अब काफी कुछ हो गया। लगातार गले से गिरना चाहिए ना वो कहर मचाना चाहिए मिट्टी का जो कटाना चाहिए वैसे हिमालय का चिंतक सबब बन गई। और सबसे बड़ी बात है जो हिमालय क्षेत्र में जो लोग छिन वो संस्कृति वो सभ्यता जो लोग बचल तो हिमालय सुरक्षित रहा। जब वो लोग सुरक्षित नहीं रहा लोग वो हमारी संस्कृति व भाषा व रीति रिवाज जो हिमालय में रहने वाले लोग चाहे जब वो सुरक्षित नहीं रहा तो कोई बचा हिमालय था बचाने के वास्ता पहल वही लोग करल जो पहाड़ में रहना चाहिए। देहरादून में बिठन या दिल्ली बिठन बॉम्बे कलकत्ता ये भारत तक तमाम राज्य नहीं बचा सकता हिमालय था। हिमालय तो वही बचा सकता ना जो हिमालय के पास रहना चाहिए और वो लोग अकबरीन पलायन कर रहे हैं। नीति जी ये जो नीति हिमालय नीति जो बनी चाहिए ये के बारे में कुछ जानकारी दे सकते हो आप हमारे दर्शकों थे? जी बिल्कुल देखें अपन हिमालय नीति की बात करते हैं समय समय राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने अपने तरफ से नीति बनाई ना। अब नीति आयोग भी हुआ मोदी सरकार से उम्मीद जताई कि मोदी सरकार कुछ करो लेकिन हिमालय को अलग से नीति आज तक नहीं बन पाया। बगोर जी नीति जो बन जिन पहले वो शुद्ध मुद्दे रह गए ना आप समझ सकता चाह कि नाम मात्र को बन गए कि भैया नीति बने दिया लेकिन हिमालय राज्य को ना मेन नीति बनाना जरूरत है जो नीति आज तक नहीं बन। तो आज तमाम स्वयंसेवी संगठन उत्तराखंड आवाज चल गया ही अरुणाचल प्रदेश वाई मिजोरम वाई नागालैंड हो गया मेघालय मणिपुर त्रिपुरा सिक्किम आसाम ये तमाम राज्यों को मुख्य न केंद्र सरकार का बोले कि आप हिमालय राज्यों को ना एक अलग से नीति बनाओ एक मजबूत नीति बनाओ। अभी नीति बननी चाहिए बगौर जी नीति बनाना प्रयास करना चाहिए राज्य सरकार दबाव बढ़ाना केंद्र सरकार पर तो निश्चित तौर से वह नीति जन बने ली तो निश्चित तौर से हिमालय राज्य सुरक्षित रहा तो ये नीति बनाने का प्रयास को ना अब राज्य सरकार जो है ना वो केंद्र सरकार से गुहार लगाना चाहिए ना कि हिमालय तब बचाने का वास्ता आप एक मजबूत और ठोस हिमालय की एक नीति बनाओ। जी बगौर जी नीति अगर बने तो आपसे लगन कि ये नीति पर भी राजनीति शुरू हो जाए फिर कुछ दिन बाद राजनीति तो दुर्भाग्य चाहिए वे प्रदेश का है या राज्य का है या भारत का राजनीति नहीं वेल तो दुई रोटी कन के खाल राजनीति करने वाले लेकिन ये कि अच्छा काम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर नीति बनेली ठोस नीति बनेली जेकर धरातल पर काम देखा जाए देखा नीति की सबसे पहले बात यह कि जो हिमालय जो ग्लेशियर लगातार पिघलना चाहिए आज ग्लेशियर पानी के रूप लेकिन किले पिघलना चाहिए ग्लेशियर चिंता का एक सवाल छो वो तक कन के बचाना चाहिए ये में नीति में प्रयोजन रखा जाए तो बड़ी पहल वेल लोग जात बचाना पड़े जो हिमालय क्षेत्र में जो लोग रहना चाहिए वो तो मूलभूत सुविधा देना पड़े दूसरे प्रयास वाले अगर ये नीति में ये बात रख जाना स्थानीय लोग जो छिन वह रहने वाले लोग छिन ऊता वे नीति में शामिल कर राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार नीति बनाने वाले उन लोग होता पर अगर समाज से बैठा उनकी बातों को सुनो जो वो अब बताना चाहिए कि हाँ जी हिमालय इनके बचा लो गले सर इसलिए पिघलना चाहिए या दिक्कत आना वैज्ञानिकों अपर तर्क जरूर वे सको वैज्ञानिक अपर बात जरूर बोला तकनीकल लिहाज से लेकिन जो लोग वह रहना चाहिए ऊता उनके समाज से बैठाना बहुत जरूरी छो वह अब देखा हिमालय सिर्फ एक पानी नीचे हिमालय एक बर्फ गोला ही नीचे हिमालय हमारी संस्कृति हिमालय हमारे
हमार भाषा छे, हिमालय हमार पहचान छे। अब वो पहचान धीरे धीरे खत्म होना तो कक्की ना कक्की चिंतक बात बताना तो छोमी आप तक कि 60% लोग तब पानी पिलाने वाले हिमालय आज सो क्यों छो वे गौल खुद तरुण करोड़वाल कोई नहीं रह गया। तो बड़ो सवाल छे हिमालय। नेगी जी एक दर्शक हमारे दगड़ मौजूद थे चौहान जी, उन दगड़ बात करला। चौहान जी नमस्कार, आप में मेरी आवाज आनी सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नमस्कार नमस्कार। हाँ नमस्कार। आज ही उत्तराखंड में पूरा हिमालय दिवस मनाने पूरा उत्तराखंड में, और ये बिल्कुल पहली बार उत्तराखंड में हिमालय दिवस मनाने चाहिए। ये बात पर आप क्या बोल सके? 15 साल से ये सरकार ये उत्तराखंड से बनया हुएगी ना, अब जाके सरकार से ध्यान मानो कि हाँ कुछ हिमालय दिवस मनाना चाहिए। देख हम लोग बोल सकता है यार, गढ़वाल में बहुत शानदार काम हुआ है। ये राज्य बने थे ना, ये बोला खाए उजाला गोरों का खा रहा छोड़ू, ठीक है। ये राज्य में जो राज्य के उजाला गोरों का पला पड़ गयो। लेकिन अगर 15 साल बाद हिमालय के बारे में कोई सचो लगी हो तो ये बड़ी बात है। लेकिन सिर्फ नारों से हिमालय नहीं बच भाई। आज एक परंपरा खड़ी हुई ना, कल हिंदी दिवस मनाकर मात्र में हिमालय दिवस मना, दिवस खातिर कोई राज्य नहीं बचतु, कोई हिमालय नहीं बचतु। हिमालय बचने हिमालय की नीति बनाई जाए, और हिमालय की सही नीति है कि देखो पर्यावरण जो बेहतर तरीके से देखा कि महिलाएं बचे सकती है, महिलाओं का 12 माह दिशा जो समझ है कि महिलाओं की चुप तय की। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर सही बात में हिमालय बचोड़ हो तो पूरा संसाधन, प्राकृतिक संसाधन महिलाओं का हवाला कर दिया। वो बेहतर तरीके से हिमालय बचे सकती और देश के लिए बेहतर तरीके से दे सकते कि हिमालय बचो तो देश बचो। जी जी जी, आपको ये बहुत ही बढ़िया सुझाव तो। और सबसे बड़ो सवाल ये उठो कि 15 साल तो बड़ो हिमालय सरकार थे 15 साल बाद दिखाए जेमा नीति अब बनाने की ये बात करना चाहिए। तो आप थे कि अगर हिमालय के बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं कि सबसे पता चले कि हिमालय छ क्या है। हिमालय और समुद्र दुई एक इंची छिंदू पूरी प्रकृति को संतुलन बने के रख दिन। लेकिन एक तरफ हम हिमालय से बचाने की बात करना चाहो, दूसरा हिमालय बटे की लगातार लोगों को पलायन होना चाहिए, लोग वक रहना नहीं। जब लोग वक नहीं रहा तो फिर लोग ही नहीं रहा तो फिर वक वे को विकास करने के वैसे को तो वे को देख रेख हम करने कह सकते हैं। नेगी जी आप छो लाइन पर? रतन नेगी जी हाँ रतन नेगी जी जी बगौर जी। हाँ तो एक सवाल ये भी कि जक बटे कि लोग लगातार पलायन करना खुने लगे ना, तो वो कम आप सुरक्षा की बात कन के कर सकते को कारोल सुरक्षा जब वो लोग ही नहीं रहा हिमालय में था बगौर जी। तो बात तभी तो हम बोलना चाह, तभी तो आज हिमालय के जो चिंता सताना चाहिए पर्यावरण बेचन, तभी तो बोलना चाहिए ना कि भाई जी नीति बनाओ, नीति ठोस नीति बनाओ। तो बात यह थी निकल कर आना कि जो हिमालय राज्य छिन जना तो 9 हिमालय राज्यों का हम बात कर, तो उन 9 हिमालय राज्य ये तो बोलना चाहिए ना कि आप हिमालय को ना हिमालय से अलग से नीति बनाओ। देखा ऐसे केंद्र में सरकार यूपीए 1 सरकार रही, यूपीए 2 सरकार रही, आज मोदी जी की सरकार है। अब मोदी जी सरकार है ना नीति आयोग में ये अलग से प्रावधान जरूर रख उन बाल के हाँ हिमालय राज्यों की सुरक्षा हम करला, ये मोदी सरकार का प्रयास हुआ है। तो ये हम बोल सकता कि देर है दुरुस्त है। लेकिन आज जो तमाम समाज सेवी संगठन है ना, जो पर्यावरणविद है ना, वो बोलना चाहिए ना कि हिमालय राज्य को ना हिमालय की अलग से नीति बनाए जा, जेमा हिमालय में रहने वाले लोगों को सुख सुविधा और हिमालय कन के बचल ये पर चिंतन और मंथन करे जाल। तो वे माँ हिमालय का रहने वाले लोग होता वे नीति में जोड़ जा। अब अपन बालक की सुख सुविधा, अब सुख सुविधा जब लोग होता मिली आज पहाड़ वीरान वे गए आ परमी और तमाम लोग अपन गाँव का छोड़कर बह रह गए नौकरी का कि हम जो नौकरी पढ़ो जी साहब बचोता पढ़ान, तो जो लोग वह रहना चाहिए जो कोई सुविधा नहीं मिलना आ पर हमारे गाँव में पानी भी आना चाहिए, अध्यापक भी छे, डॉक्टर भी थोड़ा बहुत छे, नर्स भी छे, कुछ लोग छे। लेकिन वक्त देखो वे हिमालय में जब ग्लेशियर पे करना, वक्त देखो लास्ट में वे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर में वक्त ना डॉक्टर छे, ना पानी छे, ना बिजली, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता छे। लेकिन मूलभूत सुविधा तो उन लोगों को चाहना चाहिए। अब मूलभूत सुविधा मांगना चाहिए कि हम तब मूलभूत। धन्यवाद रतन जी, आपको बहुत 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 बड़ी जानकारी आपन हमते देगी। हमारे दगड़ में कल्याण सिंह रावत जी जुड़े हैं मैती आंदोलन वाला, उनको दगड़ बात करो। रावत जी नमस्कार। नमस्कार जी, आपको स्वागत है कार्यक्रम जे को नौ चुतिले धारू बोला। रावत जी हम बात करना चाहूँ आज हिमालय दिवस की बात करना चाहूँ, तो हिमालय की सुरक्षा की बात करना चाहूँ। लोग वक रहना नहीं लगातार वक बटे पलायन होने तो सुरक्षा कनके हुई की ये वादा जो करना चाहिए कनके वाला पूरा सरकार का। सर बात तो यही थी कि आज हिमालय की बात करना चाहिए, लेकिन हिमालय का गांव खाली हुई है ना, हिमालय में खेती बंजर पड़ गई
और गाढ़ा गजनों में पानी हर चीज है। ये बहुत बड़ी चिंता को विषय है कि अगर हिमालय बटी इनके लोगों को पलायन होने रहो तो हमारा गाँव कन के बचला, हिमालय कन के बचला, क्योंकि हिमालय वहाँ हिमालय की जो आत्मा तो हमारा गाँव है ना, और गाँव जब जिंदा रहा तो तभी जाकर के हिमालय भी सुरक्षित रहो। आज गाँव में लोगों को रोना को मन नहीं रहेगी और लोग चाहना चाहिए कि हम शायद देहरादून ही और दिल्ली कलकत्ता जाने में हमारो लाभ च और सारा गाँव खाली पड़ा थे ना, और खेतों में बंजर हुए गाजर घास हो गया थे ना, आपका कई प्रकार का घास हो गया थे ना, लेकिन यानी कि अपना गाँव से संवारने की हिम्मत होनी होगी। तो ये बड़ी समस्या थी कि हिमालय की हम बात करना चाहिए लेकिन पहाड़ों की समस्या का बारे में कोई बात नहीं करना चाहूँ। तो जब तक हिमालय तभी बात होली जब हम गाँव से सुरक्षित रखला, गाँव तक सड़क जाली, गाँव तक डॉक्टर जाला, गाँव तक पूरा मास्टर जाला, तो तभी जाके के गाँव में रहना को मन लोगों को बोलो। आज हरी भरी धरती में सारा लोग जो है क्या पता के वास्ता वो अपना पहाड़ छोड़ करके जाना चाहिए। तब देखना पड़ो कि हम जो समस्या हमारी सबसे बड़ी समस्या थी वे कई तरह से हम सॉल्व कर सकला, और वे समस्या से अगर हम सॉल्व कर लेला तो एक बार फिर हमारे लोगों की वापस से गाँव की तरफ होली तो गाँव बच जाला। रावत जी कन आप जन संस्था जिन सरकार का तरफ बटे बहुत सारा नियुक्त क्या जिन एनजीओ क्या वो लोग काम करना चाहिए ये कि भाई हिमालय की सुरक्षा होने की गाँव सरकार के तरफ बटे तो सरकार भी नहीं हम बहुत काम करना चाहिए, लेकिन गाँव में आकर के पता चलता तो ना तुम गाँव की स्थिति क्या है। आज मैं अखोड़ी में हूँ जब हमारा इंद्रमणि बनोड़ा जी को गाँव से आज हमें हिमालय व्यवस्था बनवाना चाहिए। स्थिति देखा तुम 150 परिवार जिसने माइग्रेट कर गए तो ताला लगा है। इतना बढ़िया गाँव या फिर इतना बड़ी फसल इतनी अच्छी हवा के बावजूद भी लोग यहाँ गाँव में जाना चाहिए। किला की सड़क नहीं, सड़क है हालात ऐसी कि आज गाड़ी 4 दिन 5 दिन से सड़क बंद पड़ी। तो गांव को मन, गांव का लोगों को मन इससे बड़ा होगी कि जो मूलभूत आवश्यकता है हमारे गांव में चाहिए नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, डॉक्टर नहीं, अध्यापक नहीं। तो ये जो आज की जो बहुत बड़ी हमारी आवश्यकता थी, ये आवश्यकता गाँव में लोग सरकार को ध्यान होना चाहिए ना। गांव तो केवल सिटी पे पर लगी थी, केवल अपना चलो रावत जी आपन जानकारी दे आपको धन्यवाद। हमर दगड़ में मधु भट्ट जी जुड़ी छे न दगड़ बात करला भाजपा का प्रवक्ता छे न। नमस्कार जी, आप थे मेरी आवाज आनी छे मधु जी? अच्छा, चलो फोन लाइन कटे गया हूँ कि शायद थोड़ा देर में संपर्क हो लूँ दगड़। तो हम बात करना चाहूँ हिमालय की। एक तरफ लगातार पलायन वो बटे जारी च उत्तराखंड बटे कि दूसरे तरफ बटे हम लोग वादा करना चाहो जनता का दगड़ में कि हम बचौला हिमालय थे। आखिर बचौलो तो बचौल कन गए को बचाव हुए थे, कुछ सरकार जाली जो बचा हुए थे। कुछ दिनों बाद आप दिखें कि ये राजनीति शुरू हो जाए, लेकिन धीरे 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 उत्तराखंड कख जानो चो, हम लोग कख जाना चाहो, हम लोग कन रहना चाहो, हम लोगों की जो भाषा है, हम लोगों की जो संस्कृति वो धीरे 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 तब खत्म। तो बड़ी ही दुविधा की बात है, लेकिन नेटवर्क 10 लगातार प्रयास करनु कि उत्तराखंड की आप थे बारीकी से खबर कण कण की खबर आप थे दिखाओ। तो हम आप थे छोड़ी चल दो वहाँ ये 10 विशेष खबरों का दगड़मा मिथे दिया इजाज़त बोल। फिर मुलाकात होली एक नया टॉपिक का साथ में, एक नया विषय का साथ में तिले दारू बोला ये कार्यक्रम में। नमस्कार। पूरा हिमालय क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण, लोक जीवन, वन्य जीवन तय होने वाला नुकसान ते देखी के प्रदेश सरकार के दगड़ दगड़ी पर्यावरण संगठनों और कार्यकर्ताओं ने 9 सितंबर यानी आज हिमालय दिवस मनाने की घोषणा करी।
ये मौका पर हिमालय क्षेत्र में रहने वाली जनता और संगठन अनेक कार्यक्रम आयोजित करला ताकि हिमालय से जुड़े सरोकारों तय देश और दुनिया का अन्य सरोकारों से जुड़े मुहिम में तेजी आली। मुख्यमंत्री हरीश रावतन हिमालय दिवस का उपलक्ष्य में प्रदेश में कोई भी नीति हिमालय का पर्यावरण तय ध्यान में रखे बढ़ाने को ऐलान करी। ये कदगड़ी हिमालय दिवस पर पूरे प्रदेश में छात्रों तय हिमालय बचाओ की शपथ दिलाना और जागरूकता रैली निकालने की योजना भी बनाई। उत्तराखंड में मानसून जल्द रुखसत हो सकते। उत्तर भारत में राजस्थान के बाद पंजाब और हरियाणा का ज्यादातर हिस्सों से मानसून की विदाई हो चुकी। मौसम विभाग के मामला अगला 3-4 दिनों में कुछ अन्य राज्यों से भी मानसून रुखसत हो सकते। राज्य में मानसून सीजन में 1 जून से अब तक बरखा में करीब 24% कमी आई। हालांकि सितंबर में बादल बरसने की उम्मीद थी, लेकिन बादल लगभग शांत था। मौसम विभाग का पूर्वानुमान पर गौर करला तो अगला 3-4 दिन तक बारिश का आसार नहीं दिखेना छन, यानी मौसम सूख्यो रल। वही राज्य मौसम केंद्र का निदेशक के मुताबिक राजस्थान, पंजाब और हरियाणा का बाद संभव च कि अगला 3-4 दिन के भीतर उत्तर भारत से भी मानसून की विदाई हो जाओ। बीते रोज नगर पंचायत पुरूला पहुंचा सूबा का शहरी विकास मंत्री प्रीतम सिंह पवारन पूजा अर्चना के बाद क्षेत्र में कई योजनाओं को लोकार्पण करी और पुरूला नगर पंचायत की वरीयता का आधार पर हर संभव मदद को भरोसा दिलाई। दगड़ई प्रतिनिधियों को तय निर्माण कार्यों में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी। ये मौका पर स्थानीय प्रशासन अधिकारियों सहित कई जनप्रतिनिधियों और तमाम लोग उपस्थित रहे। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर मूलिया गांव का पास 8 अगस्त की रात तय हुई जीप दुर्घटना में लापता 3 इंजीनियरों की तलाश खातर एनडीआरएफ की 28 सदस्य टीम देवप्रयाग में घटनास्थल पर पहुंचे सर्च अभियान शुरू कर दिया। एसडीआरएफ की टीम देवप्रयाग पुलिस अगदगड़ी मिलिक देवप्रयाग से ऋषिकेश तक 70 किलोमीटर तक सर्च अभियान चला ले। आपने बता दिया कि 8 अगस्त की रात में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मूलिया गांव का समीप मैक्स दुर्घटना हुए अलकनंदा नदी में चल गई थे। दुर्घटना में साहिबाबाद निवासी 3 इंजीनियर लापता हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 11 सितंबर तय ऋषिकेश पहुंचला, जख पीएम दयानंद आश्रम का स्वामी दयानंद गिरी से मुलाकात करला। आधिकारिक सूत्रों ने बताई कि ऋषिकेश का दयानंद आश्रम में स्वामी दयानंद गिरी का दगड़ी कुछ समय बिताने के बाद मोदी वखन सीधा चंडीगढ़ का तय रवाना हुआ। आपने बता दिया कि पीएम बनने के बाद मोदी को यू पहला उत्तराखंड दौरा च। मोदी का स्वामी दयानंद गिरी का दगड़ी पुराना व्यक्तिगत संबंध चन और माने जानू च कि वो पिछला कुछ समय से अस्वस्थ भी चलना छन, जे का खातर स्वामी का स्वास्थ्य को हालचाल लेने खातर प्रधानमंत्री अखाउना छन। वही राजधानी दून का कांग्रेस भवन में आयोजित कांग्रेस आईटी सेल का सेमिनार में मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शिरकत करी। सेमिनार जख कांग्रेस कार्यकर्ता से आईटी सेल विभागन सुझाव भी लेने कि कई तरह से कांग्रेस आईटी सेल का माध्यम से जनता के बीच कांग्रेस सरकार का काम और पार्टी की नीति जय सकली। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आईटी सेल का सेमिनार में शिरकत करने के बाद मीडिया से रूबरू हुए बताई कि बीजेपी इन सोशल मीडिया का दुरुपयोग करी, जबकि कांग्रेस सोशल मीडिया का सदुपयोग के रूप में प्रयोग करना चाहनी चाहिए। आईटी सेल का सेमिनार में मुख्यमंत्री हरीश रावतन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से संबोधित कर मोदी सरकार का सामने वर्तमान समय में बजट देने की बात बोले। मुख्यमंत्री हरीश रावतन बोले कि प्रदेश तय ये समय बजट की जरूरत च, ये वेती मोदी सरकार तय ये समय प्रदेश तय बजट दियो चैन। बिहार की तरह विधानसभा चुनाव से पहले बजट का रॉकेट नहीं छोड़ा चैनन। दगड़ई सीएम बोले कि अगर मोदी सरकार वर्तमान में उत्तराखंड तय ज्यादा बजट देली तो वो विधानसभा चुनाव में ये तय मोदी सरकार तय धन्यवाद भी देला। उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य गीत तैयार करने तय गठित कमेटी के द्वारा सांस्कृतिक निदेशालय में बैठक हुई, जयमा राज्य गीत का चयन पर विस्तार से चर्चा करी गई। बैठक में सरकार द्वारा राज्य गीत तैयार करने के तय लगभग 203 सुझावों पर भी चर्चा करी गई। श्रीनगर में कीर्तिनगर तहसील बोर्ड और मांग तैली की लंबा समय से आंदोलन करना क्षेत्रीय जनता का सब्र बांध अब टूटने लगी।
बड़ी संख्या में एकत्रित हुआ कीर्तिनगर ब्लॉक का लोगन ढोल नगाड़ा का दगड़ी कीर्तिनगर बाजार से हुए के मुख्य मार्गों से शहीद पार्क तक विशाल जुलूस निकाली और राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करी। आंदोलनकारियों तय समर्थन देन पहुंचा भारतीय युवा मोर्चा का राष्ट्रीय सचिव विनोद कंडारिन भी जमिक राज्य सरकार पर तीखा प्रहार करीन। उन मुख्यमंत्री हरीश रावत की चंद्र बदनी मंदिर में किए गई कीर्तिनगर का तहसील बनाने की घोषणा तय याद दिलाए कि मुख्यमंत्री हरीश रावतन 60 दिनों में कीर्तिनगर तय तहसील बनाने की बात बोलते, लेकिन 8 महीना बीत जाने के बाद भी कीर्तिनगर तय तहसील बनाने खातिर सरकारन कोई पहल नहीं करी। विकासनगर क्षेत्र में कई कृषि क्षेत्रों में आजकल सिंचाई की व्यवस्था न होने जल्दी धान की फसल पर संकट गहराणु छे, जय कारण कई गांवों का किसानों का सामने परेशानियों का पहाड़ खड़ा हुए। बरोटी वाला, जामन खाता, जमनीपुर, मलुका वाला जना कई गांवों का किसानों सिंचाई खंड अंबाड़ी कार्यालय को घेराव कर विभाग का खिलाफ जमिक नारेबाजी करी और विभाग की लापरवाही और कार्यशैली पर सवाल खड़ा करें। ये दौरान किसानों की एसडीओ से तीखी नोकझोंक भी हुई।